भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने, सुनने और बताने में ही रोमांचक लगती हैं। साथ ही इनसे जुड़े रहस्य को और ज़्यादा जानने में मन में एक अलग ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लेकिन जब रियलिटी में ऐसी किसी जगह या स्थिति का सामना होता है तो शरीर में अजीब सी सिरहन जन्म लेती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्थान भानगढ़ के किले के बारे में बात करेंगे जो वर्तमान में भूतिया किला माना जाता है। भानगढ़ का किला भी एक ज़माने में भव्य नगर हुआ करता था। यहाँ बस्तियाँ बसाई गई थी, लोग रहते थे। और तो और इस नगर में प्रवेश करते ही जो बाज़ार पड़ता है, उस बाज़ार की रौनक उस ज़माने में कुछ अलग ही रही होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ भानगढ़ के किले में कि यहाँ की बस्तियाँ उजड़ गई, लोग उजड़ गए और नगर वीरान हो गया, और लोग आज भी इस किले में आने से डरते हैं। आखिर क्यों भानगढ़ के किले को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है? आइए जानते हैं भानगढ़ के किले के भूतिया कहे जाने के पीछे का पूरा रहस्य। हाय गाइज, मेरा नाम है अरविंद। आप देख रहे हैं आखिर क्यों। भानगढ़ का किला, जो वर्तमान में राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, इसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए कराया था। इसके बाद इनकी 3 पीढ़ियों ने इस नगर पर राज्य किया। वर्तमान में इस किले में कोई भी नहीं रहता है और ना ही किसी सैलानी को यहाँ रात्रि रुकने दिया जाता है। सरकारी आदेश के अनुसार इस किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुकने या फिर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस किले में भूतों का वास है। इस कारण से इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। और तो और भानगढ़ के इस किले को एशिया की सबसे डरावनी जगह भी माना जाता है। साथ ही लोगों द्वारा यह बातें भी कही जाती हैं कि रात्रि के समय इस किले से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, इसे तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा एक ऐसी कहानी ज़रूर बताई जाती है जो भानगढ़ के इस किले को डरावना और भूतिया बनाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस किले में रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी, जो अत्यंत सुंदर थी। और राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर इसी नगर में रहने वाला सिंघिया नाम का एक तांत्रिक मोहित हो गया था। वह राजकुमारी रत्नावती से विवाह करना चाहता था, जो कि असंभव था, लेकिन वह किसी भी स्थिति में राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि राजकुमारी रत्नावती की दासी राजकुमारी के श्रृंगार हेतु केश तेल लेने बाजार गई थी, जिसे तांत्रिक सिंघिया ने देख लिया था और दासी द्वारा लिए हुए तेल को अभिमंत्रित करके सम्मोहन माला तेल बना दिया था कि जो भी उस तेल को उपयोग में लाए वह तांत्रिक की तरफ खींचा चला आए। और हुआ भी कुछ ऐसा, लेकिन तांत्रिक ने जिस विचार से तेल को अभिमंत्रित किया था वह नहीं हो पाया, बल्कि इसके बजाय वह तेल राजकुमारी रत्नावती के इस्तेमाल करने से पहले ही दासी के हाथ से फिसलकर एक बड़ी चट्टान पे गिर गया। और तेल के अभिमंत्रित होने के कारण वह चट्टान तांत्रिक की तरफ खींचा चला गया, जिससे चट्टान के नीचे दबकर तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ नगर को ध्वस्त होने और उजड़ने का श्राप दे दिया, और तांत्रिक के श्राप के कारण ही भानगढ़ नगर रातों रात उजड़ गया और वीरान हो गया। साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी लोगों की तरह तांत्रिक के श्राप की भेंट चढ़ गई। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि आज भी राजकुमारी रत्नावती और लोगों की आत्माएं इस किले में भटक रही हैं। श्राप के कारण उन्हें आज भी मुक्ति नहीं मिल पाई है, और इसी कारण से लोग आज भी इस किले में आने से डरते हैं। हालांकि इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहानी कितनी सच है यह इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों में प्रचलित कहानी में रत्नावती को कुछ रानी तो कुछ लोग राजकुमारी बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, लेकिन वह किस राजा की रानी थी, राजा का शासनकाल कौन सा था, इस बात पर आज भी लोग मौन हैं।
अक्सर लोग इस घटना को 400 वर्ष पुराना बताते हैं, लेकिन भानगढ़ के किले के बारे में इतिहास तो कुछ और ही कहता है। बहरहाल, कहानी सच्ची है या झूठी, इसके बारे में तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भानगढ़ के किले का नाम एशिया की सबसे भूतिया और डरावनी कही जाने वाली जगहों में नंबर 1 पर दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, यही थी भानगढ़ के किले की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और मिस्टीरियस से जुड़े वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज़ के अपडेट आपसे मिस ना होने पाएँ। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।